तो सबसे पहले पायस है, और पायस कैसे कैसे ये बना, द्रव में द्रव ना, द्रव में जो है द्रव मिला है। बताना है इसमें प्रक्षेपित माध्य कौन है, प्रक्षेपित, यानी प्रक्षेपित का मतलब ये है जो आप किस में किसको मिला रहे हैं, ये चीज है। यानी प्रक्षेपित का मतलब ये है किस में मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं किस में, ये चीज। तो पानी को पानी में, तो पानी ही हो जाएगा दोनों। अगर हम बात करते हैं धुआं, बताना है धुआं ये किसका एग्जाम्पल, गैस में ठोस का एग्जाम्पल है। तो यानी इसका मतलब ये है जो आप गैस में ठोस को मिला रहे हैं। प्रक्षेपित का मतलब यही है, ठोस हो जाएगा इस जगह प्रक्षेपित, यानी आप जो है ठोस को गैस में जो है मिला रहे हैं, ये चीजें। बादल की बात करते हैं तो बादल बताना है कैसा, बादल जो है सही है, ये आपका द्रव में गैस है, द्रव में जो है गैस का ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, सही है। हाँ, सब याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा, बताना है सूर्य हमारी पृथ्वी से जो है कितना लाख गुना बड़ा, 13 लाख गुना। हाँ, सूर्य हमारी पृथ्वी से जो है 13 लाख गुना बड़ा है, सही है। और पृथ्वी पर सूर्य ताप का जो है कितना भाग मिलता है, 59वां भाग, 2 अरबवां भाग, 2 अरबवां भाग जो है टेम्परेचर मात्र पृथ्वी पर मिल पाता है। हाँ। इसके बाद बताइएगा, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना, 10 पे पावर 11 वर्ष। हाँ, 10 पे पावर जो है 11 वर्ष है। सूर्य की उम्र कितनी, 5 बिलियन वर्ष। और ये भी क्वेश्चन ऐसा में आया था, 5 बिलियन वर्ष, और इस जगह 5 बिलियन एक्यूरेट था नहीं, 4.5 बिलियन था, 4.5 या 4.6 के अराउंड में था। तो आप, हाँ, तो आप याद रखें, एक्यूरेट अगर नहीं भी है तो इधर उधर हल्का हल्का होगा ही, हाँ, वो लगाइएगा। इसके बाद बताइएगा, सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सही है, 8 मिनट 16 सेकंड, सही है, 8 मिनट 16 आप एक्यूरेट रख ले। हाँ, या आप 20 भी कर सकते हैं, ये 10-15 सेकंड इधर उधर चलता है। वही अगर चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा के द्वारा प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय, सही है, 1.3 सेकंड। हाँ, बहुत कम समय में आ जाती है, सही है। इसके बाद बताइएगा, सूर्य के धब्बे का तापमान जो होता है कितना डिग्री सेल्सियस है, सही है, 1500 डिग्री सेल्सियस का, सही है, 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा, सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र जो है कितने वर्ष में, सही है, 22 वर्ष में, सही है, 22 वर्ष में हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, बताना है सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव में किस नाम से जानते हैं, सही है, ऑरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव में किस नाम से जानते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियारिस, सही है। देखिए ऐसे याद करिएगा, हम ऐसे याद किए हैं, जैसे दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, हाँ, दक्षिण में जो है ऑस्ट्रेलिया है तो ऐसे ही नाम होगा, और ऑस्ट्रेलियस इसका हो जाएगा। और उत्तरी एक याद हो गया तो आप तो एक याद ही रहेगा। हाँ, एक का नाम क्या है, बोरियालिस, यानी उत्तरी में बोरियालिस है, और दक्षिणी में अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिस है, सही है। इसके बाद बताइएगा, बताइएगा, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने, हाँ, विवेक देवराय, विवेक देवराय बन गए हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा, विश्व की पहली विश्व सुंदरी कौन, विश्व की पहली विश्व सुंदरी, सही है, की सही है, डाकनसन, डाकनसन है। हाँ, विश्व की पहली विश्व सुंदरी की बात करते हैं, की डाकनसन है, सही है। इसके बाद बताइएगा, लोक गायिका जो कि बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, हाँ, जाने जाते थे, जिनका नाम क्या था, शारदा सिन्हा। बताना शारदा सिन्हा को पद्म श्री कब मिला था, सही है, 1991 में मिला था पद्म श्री। और पद्म भूषण, सही है, पद्म भूषण 2018 में, और इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था ना, नहीं, शारदा सिन्हा को नहीं मिला, शारदा सिन्हा सॉरी नहीं मिला था। तो ये पद्म भूषण की बात करते हैं 2018 में है, और पद्म श्री की बात करते हैं 1991 में, सही है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं, कौन थे जिनका निधन हो गया हाल ही में, सही है, रतन टाटा, सही है। और इनको जो है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, 2000 में। और पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 2008 में। दोनों याद रखेगा, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म भूषण 2000 और पद्म भूषण 2000, और पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 2008, सही है। इसके बाद रहेगा, सीपीएम के जो है महासचिव कौन बने, सही है, सीताराम, सही है, येचूरी, सही है। इसके बाद बताइएगा, अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जो है प्रसिद्ध कौन थे जिनका हाल ही में निधन भी हुआ था, सही है, राम नारायण अग्रवाल, राम नारायण अग्रवाल जिनको निधन हो गया, इन्हें भी जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था,
राम नारायण, यही सब आगे चल के आपको जीके बन जाएगा। और ये स्टैटिक जीके में यही सब आने लगेगा, फिर लगेगा ये सब व्यक्ति पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है, इसलिए सबको याद करते रहिएगा। हाँ, राम नारायण अग्रवाल की अगर हम बात करते हैं तो पद्म भूषण जो है इनको मिला था 2000 में, और पद्म श्री 1990 में। 1990 में जो है पद्म श्री, और 2000 में जो है पद्म भूषण मिला था। सही है। इसके बाद बताइएगा, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे, इनका भी देहांत हो गया था, राकेश पाल। सही है। बताना है, गोदावरी दत्त हाल ही में देहांत हुआ, इनका संबंध किससे रहा? सही बोल रहे हैं, मिथिला पेंटिंग से ये संबंधित थे, और इन्हें जो है 2019 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाँ, नाम याद रखिएगा, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं। गोदावरी दत्त, गोदावरी दत्त का संबंध किससे है? मिथिला पेंटिंग से, मिथिला पेंटिंग से है। सही है। इसके बाद बताइएगा, पंडित राजीव तारानाथ का संबंध जो है किससे रहा? इनका भी देहांत हो गया। सही है, महान सरोद वादक ये थे। सही है, महान सरोद वादक थे। सही है। इब्राहिम रईसी का जो है देहांत हो गया था, ईरान के जो है पूर्व राष्ट्रपति थे। सही है। कैसे हुआ था देहांत? सही है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है इनका देहांत हो गया था। सही है। इनके साथ भी और 7 लोग का देहांत हो गया था। हाँ, इसके बाद बताइएगा, कमला बेनीवाल का संबंध किससे था जिनका देहांत हो गया? सही है, गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। सही है। इसके बाद अभी जो है राज्यपाल, कई सारे राज्यपाल का जो है ट्रांसफर हुआ, जिसमें बिहार के राज्यपाल किन्हें बनाया गया? सही है, आरिफ मोहम्मद खान को। और ये जो विश्वनाथ आर्लेकर थे उनको कहाँ भेजा गया? केरल में। यानी केरल वाले को बिहार में दिया गया और बिहार वाले को केरल में भेज दिया गया। सही है। मालती जोशी का संबंध किससे रहा? लेखिका। सही है, ये राइटर थे। सही है। इसके बाद देगा, सुशील कुमार मोदी का भी देहांत हो गया। हाँ, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे ना। हाँ, सही है, पूर्व जो है उप मुख्यमंत्री थे, और कब बने थे? 2005 में बने थे। सही है। 1990 में जो है ये कौन सा विधानसभा से ही थे? सही है, पटना में कुम्हरार। सही है, पटना में जो है कुम्हरार के विधानसभा क्षेत्र से जो है ये संबंधित थे। 2020 में जो है राज्यसभा के लिए जो है निर्विरोध चुने गए थे 2020 में। इसके बाद बताइएगा, लक्ष्मी नारायण रामदास का जो है संबंध किससे रहा था जिनका देहांत हो गया? लक्ष्मी नारायण रामदास का देहांत हो गया, इनका संबंध किससे रहा? ये जो है पूर्व नौसेना प्रमुख थे, नौसेना प्रमुख थे। सही है। पंकज उदास का संबंध जो है किससे? गजल। सही है, गजल के थे, और सभी लोग चिंतित होइएगा, बहुत अच्छे गजल थे। हाँ, बहुत फेमस भी हैं। इसके बाद बताइएगा, प्रभा अन्य का संबंध जो है किससे रहा? प्रभा अन्य, हाँ, ये मशहूर शास्त्रीय गायिका किराना से संबंधित है ये। इसके बाद बताइएगा, नित्यानंद का संबंध किससे रहा? सही है, भारत की पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली के जो है खोजकर्ता ये किए थे। सहेली के जो है खोजकर्ता, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, सहेली क्या है? अब ये नहीं आपस में क्वेश्चन में दे दे दोनों आदमी की मिल को सहेली, नहीं ऐसे। ये क्या था सहेली? हाँ, तो ये भारत का पहली गर्भ निरोधक गोली, हाँ, गर्भ निरोधक गोली है जिसका नाम सहेली था, और इसके खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर नित्यानंद, डॉक्टर नित्यानंद। हाँ, और पहली बार जो है गर्भ निरोधक की बात करते हैं तो पिनकस के द्वारा, पिनकस जो है, सही है, पिनकस किए थे खोज इसके बारे में। इसके बाद रहेगा, चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य जो है कब रखा गया? सही है, 2028 में ना, 2028 में जो है चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा। इसके बाद रहेगा, ये जो है किसके बारे में ये बताएगा? नमूने के बारे में। हाँ, नमूना याद रखिएगा, नमूना के बारे में जो है ये बताएगा। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य जो है कब रखा? सही है, 2025 में जो है। हाँ, तब तो आप देखेंगे नैनो यूरिया पर जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लिक्विड यूरिया। इसके बाद रहेगा, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? सही है, 2024 तक ही है। इसके बाद बताइएगा, भारत को टीबी मुक्त बनाना, सही है, 2025 तक ही लक्ष्य रखा गया है। सही है। पेट्रोल में एथेनॉल को जो है 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, सही है, 2025 तक ही हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना 2027-28, सही है, 2027-28 इसका लक्ष्य रखा गया है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य जो है कब रखा है? सही है, 2030 हो जाएंगे। सही है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है भारत कब रखा है? सही है, 2030 ही है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी कब तक? 2030 तक। सही है, 2030 तक हो जाएंगे। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य जो है कब रखा है? सही है, 2030 तक रखा है। इसके बाद बताइएगा, भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन कब रखा है? सही है, 2030 ही हो जाएंगे। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य कब रखा? सही है, 2047 हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा,
भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक ही है, 47 तक ही है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC कह सकते हैं का उपयोग जो है उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा है? 2047 तक। सही है, 2047 तक सही है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है भारत? सही है, 2047 तक रखा गया है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब रखा गया? सही है, 2070। नेट जीरो 70 सही है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक? 2050 तक जो है ये रखा गया है। सही है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक रखा है? सही है, 2047 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद बताइएगा, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई? सही है, 9 प्राथमिकताएं हैं। सही है, 9 प्राथमिकताएं हो जाएंगी। इसके बाद बताइएगा, बीपीएससी में पूछा था ये, हाँ इनमें से था, इनमें से कौन सा नहीं है? हाँ, इनमें कौन सा नहीं था? हाँ, जो आप देखे होंगे इसमें था नहीं था, ये पूछा था, ये था ना। वो कितना प्राथमिकताएं था, जैसे आपका था विनिर्माण था ऑप्शन में, इसके बावजूद भी जो है सतत विकास था। हाँ, शायद सतत विकास नहीं है उसमें। हाँ, सतत विकास जो है इस 9 में नहीं था और नहीं भी पूछा था। इसके बाद देखिएगा, बजट जो है उसमें आप देखिएगा तो दिया गया है 9 का 9। इसके बाद इसमें भी होगा, हाँ बजट जहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें होगा, शुरू में ही देखिए बताते हैं। बजट जो है आपको 53 नंबर पेज में है, कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। देखिएगा क्या क्या है इसमें। पहला है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। इसके बाद है विनिर्माण एवं सेवाएं। इसके बाद है अवसंरचना। इसके बाद है रोजगार एवं कौशल। इसके बाद है शहरी विकास। इसके बाद है नवाचार अनुसंधान एवं विकास। इसके बाद है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। इसके बाद है ऊर्जा संरक्षण। इसके बाद है नई पीढ़ी में सुधार। ये टोटल के टोटल 9 है, जिसमें ऑप्शन था सतत विकास। सतत विकास की चर्चाएं इसमें नहीं किया था। हाँ, इसके बाद बताइएगा, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? हालांकि अब तो 103 बन गया है, लेकिन 99वां की बात करते हैं तो स्पेन हो जाएंगे, और 100 में की बात करते हैं तो प्रागवे हो जाएंगे। हाँ, और 101वां की बात करते हैं तो नेपाल अपना पड़ोसी देश हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का क्या नाम था? फ्रीज था ना। भारत ओलंपिक जो है कब आयोजन करेगा? ये प्रस्ताव जो है भारत किया है, जो भाई हमें भी जो एक बार मौका मिले 2036। सही है, 2036 में जो है ये और ओलंपिक का जो है मेजबानी करेगा भारत। सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो होता है बिहार कब मेजबानी करेगा? 2025 में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम जो होगा वो बिहार में ही होगा। 2000 अगर हम बात करते हैं 24 का खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ वो कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। सही है। और सबसे ज्यादा पदक कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य रहा? सही है, तमिलनाडु रहा था। सही है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है कहाँ किया गया 2024 में? पूर्वी भारत में हुआ था। सही बोल रहे हैं, पूर्वी भारत में गुवाहाटी में। सही है, गुवाहाटी में किया गया था। सही है। प्रथम यूनिवर्सिटी अगर हम बात करते कौन आया था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सही है। मिथिला यूनिवर्सिटी कितना पदक जीता था? 1 पदक जीता, 1 ही जीता। सही है, सही है, 1 ही जीता। इसके बाद बताएगा, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? सही है, अनसुईया सेनगुप्ता हो जाएंगे। यानी 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय जो है कौन बनी है? नाम है अनसुईया सेनगुप्ता हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा, अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? सही है, मताधिकार के साथ जो है परामर्शदाता पार्टी। सही है। इसके बाद बताइएगा, बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, हम आपके पास बोलेंगे। तो कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। सही है, गलत है? सही है, ये गलत है। इसके बाद है, इस कार्य के लिए जो है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का नेतृत्व सौंपा गया। ये सही है, गलत है? ये सही है। सही है। यानी कोयला की अगर हम बात करते हैं तो इस कार्य के लिए जो है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को जो है ये नेतृत्व सौंपा गया है। सही है। इसके बाद बताइएगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए जो है फ्री फायर नामक मिशन जो है लॉन्च किया? सही है, नासा के द्वारा जो है ये किया गया है। सही है। इसके बाद बताइएगा,
विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में बताना है, इसका जो आयोजन कहाँ किया गया था। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ, नीदरलैंड के रोटरडैम में ना, नीदरलैंड के जो है रोटरडैम में किया गया था, सही है। इसके बाद देगा बताना वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने। सही है, टोलेम। वियतनाम के राष्ट्रपति जो बने हैं टोलेम, हाँ टोलेम हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के जो है उपाध्यक्ष कौन बने। सही है, जॉन एस्लेवेन, जॉन एस्लेवेन हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा डोमिनिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति जो है कौन बने। ये जो है बताना है कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस अविनादर, लुइस अविनादर हो जाएंगे। रूस के रक्षा मंत्री का क्या नाम। सही है, हाँ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आंद्रेई बेलोसाउ, बेलोसाउ याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस को जो है प्रोटोटाइप पेश किया है। सही है, जापान के द्वारा ही किया गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ। सही है, जेनेवा में ही हुआ है, सही है। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत निर्धारित होता है। सही है, गृह मंत्रालय के द्वारा। और साइबर अपराध में भारत का स्थान कौन सा। सही है, 10वां। पहला स्थान कौन है, रसिया। सही है, पहला स्थान पे रूस हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा मानव संसाधन विकास में अगर हम बात करते हैं तो भारत का स्थान कौन सा। 134, सही है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 129, सही बोल रहे हैं, 129। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 105, सही है। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116, सही है, शांति में जो है आपका 116। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 125 हो गया, पिछला बार 125 है या 126 है। 125 ठीक है, अच्छा खुशहाली 125वां स्थान है। इससे पहले जो है कौन सा स्थान था, तो 117 था, लेकिन अभी वर्तमान में 125 हो गया, सही है। इसके बाद बताइएगा क्या बोल रहे थे वो खुशहाली। हाँ, खुशहाली रिपोर्ट में अगर हम बात करते हैं तो भारत का स्थान 126वां है, सही है। खुशहाली में जो है 126 है। पहले स्थान पे कौन सा देश, फिनलैंड है, सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159 ही है, सही है, 159। और पहले स्थान पे नॉर्वे है, पहले स्थान पे जो है आपका नॉर्वे है, सही है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा, सही है, 176 है। और टोटल जो है 180 देश में, टोटल 180 देश में जो है आपका 176 है, सही है। नवाचार सूचकांक में अगर हम भारत की बात करते हैं तो क्या 39, सही बोल रहे हैं, 39 स्थान है, सही है। 39 जो है नवाचार सूचकांक में है। इसके बाद बताइएगा फोन पे ने हाल ही में किस देश में जो है UPI सेवाएं शुरू किया है। सही है, श्रीलंका हो जाएंगे, सही है, श्रीलंका। इसके बाद बताइएगा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया। सही है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ये जारी किया गया है, सही है, विश्व आर्थिक मंच हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ। सही है, नई दिल्ली, सही है, नई दिल्ली हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर का संबंध किससे है। सही बोल रहे हैं, एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। हाँ, ये जो है एक तारे की ऊर्जा को दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है ये, क्या, तो आपका डायसन स्फीयर। इसके बाद बताइएगा NOAA द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित हुई है। 60 यानी 60%, सही है, 60% हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा बताना है हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। सही है, कृष्ण प्रसाद या कृष्णा प्रसाद आप कह सकते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा हाल ही में खबरों में रहा सतमंगलम टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है। सही है, तमिलनाडु में हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है। सही है, फिलीपींस में जो है ये स्थित है, सही है, फिलीपींस हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा मानव शरीर में जो है लिंग गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। दो ही होगा ना, लिंग गुणसूत्र की बात करते हैं तो 2 ही हो जाएंगे और X और Y हो जाएंगे। टोटल गुणसूत्र की बात करते हैं तो आपका 46, हाँ, टोटल गुणसूत्र की बात करेंगे तो 46 हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा
बताइएगा सेब का जो है खाने योग्य भाग कौन सा है? सही है, पुष्पासन हो जाएंगे, सही है। लीची का सही है, एरिल बोल सकते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा अनार का जूसी टेस्टा बोल सकते हैं, यानी रसदार टेस्टा ना, जूसी टेस्टा बोल सकते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा सहतूत की अगर हम बात करते हैं खाने योग्य भाग क्या होता है? सही है, परिदल पुंज हो जाएंगे, सही है, परिदल पुंज हो जाएंगे। बादाम का बीज, बादाम का तो बीज ही खाते हैं, सही है, बादाम का बीज ही हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा फूलों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? निषेचन का सही अंडाशय, ओवरी में ना, ओवरी में कह सकते हैं, यानी अंडाशय में हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा बताना है एक बंगलोर ब्लू अंगूर की जो है एक प्रजाति है, बताना है ये जो वर्ष में कितने बार फल देते हैं? 2 बार, सही है। ये आपको बंगलोर ब्लू पूछ सकता है, ये किसकी है, किस्म है? तो अंगूर की किस्में हैं ये, याद रखिएगा, अंगूर की जो है ये किस्में हैं, सही है। हाँ, इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं पपीता को लेकर के, बताना है एक लिंगी है या बहुलिंगी है? कई बार बोले हैं एक लिंगी ही है, सही है। पपीता हो गया और वाटरमेलन ना, यानी तरबूज आप कह सकते हैं, यानी ये जो है एक लिंगी है। और इसी जगह सरसों और गुड़हल उभयलिंगी का, सही है, उभयलिंगी का ये उदाहरण है, सही है। इसके बाद बताइएगा सेब की अगर हम बात करते हैं तो सेब बताना है ये किस कुल का पौधा है? रोजेसी का, रोजेसी का है। ये बताना है ये जो है एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री? सेब एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री को आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब जैसे उसका बीज निकालिएगा ना, उसको 2 पार्ट में बराबर भाग में पटेगा और दोनों भाग जो है एकदम बराबर हो जाएंगे, तो समझ जाइए ये द्विबीजपत्री। हालांकि उसका साइंटिफिक में तो अलग होता है, जैसे उसकी पेड़ लंबी होती है तो एक बीजपत्री में आएंगे। जैसे आप मक्का देखिएगा तो पेड़ ने पत्तियां देखिएगा तो लंबा होता है, तो वो एक बीज, मुसला जड़ होता है वो एक बीजपत्री में आ जाएंगे। जैसे कि धान हो गया, इसके बाद ही मक्का हो गया, हाँ गेहूं हो गया, ये सब जो जकर होता है यानी जकरा जल होता है। तो इस प्रकार से जो है वो साइंस कहते हैं, जिस प्रकार से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को जो है आप अलग कर सकते हैं। लेकिन आप आसानी से देखने के लिए जो है उस बीज को जो है आप आसानी से हटाइएगा, तो अगर 2 पार्ट में उभर जाती है तो द्विबीजपत्री, और एक पार्ट में ही अलग अलग भकर टाइप का, जो बकरा टाइप का हट रहा है वो समझिए एक बीजपत्री। हाँ, ये आसान क्या चीज? मक्का एक बीजपत्री है, हाँ एक बीजपत्री हो जाएंगे। उसके बाद चावल की बात करें एक बीजपत्री हो जाएंगे, हाँ 2 भागों में बराबर भाग में नहीं टूटेगा वो। हाँ, चना 2 बीजपत्री हो जाएंगे, सरसों 2 बीजपत्री हो जाएंगे, मटर भी आपका 2 बीजपत्री हो जाएंगे, हाँ ये सब 2 बीजपत्री हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा 2 पार्ट में जो टूट गया वो द्विबीजपत्री है, और सीधा जो नहीं टूट रहा है वो आपका एक बीजपत्री में हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा पौधे को जो है फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, यानी जो पौधा है लचीलापन जो है उसको कौन देता है? सही बोल रहे हैं, कोलेन कायमा के द्वारा, सही है। हार्डनेस कौन देता है? हार्डनेस जो होता है बीज का जो हार्डनेस कवर जो होता है, सही है, एस्केलेन कायमा ना, एस्केलेन कायमा, सही है। वो लचीलापन जो है कोलेन कायमा देता, कोलेन कायमा देता, सही है। इसके बाद बताइएगा अगर हम भोजन की बात करते हैं तो उसमें बताना है भोजन कहाँ निर्माण होता है, वही बताना है। कोलेन कायमा है, एस्केलेन कायमा है, पेरेन कायमा। फूड स्टॉक कहाँ होता है? पेरेन कायमा, सही है, फूड स्टॉक पेरेन कायमा, सही है। इसके बाद बताइएगा बताना है RHB 127 का संबंध किससे है? कौन सा, किसकी ये किस्म है? बाजरा की नई किस्म है ये। हाँ, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है साइम, हाँ किस्म से आपको जो है पूछा जाता है। इसके बाद बताइएगा हरित बाली बताना, ये किसकी किस्म है? सही है, बाजरा का ही, हरित बाली बाजरा, सही है। अरगट तथा कंदुआ ये भी बाजरा का ही है, सही है, ये भी जो है बाजरा का ही प्रजाति है, सही है। छोड़ देते हैं, होमवर्क लिखा दीजिए।